दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक पर जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है। आज हम बात करने वाले संपत्ति बंटवारे में पारिवारिक समझौते की मान्यता क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस डाउट का पूरा आपको क्लियर करने वाला हूँ। संपत्ति बंटवारे में पारिवारिक समझौते क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि संपत्ति का ना होना एक परेशानी है और संपत्ति का होना कई तरह की परेशानियों को जन्म देता है। इन परेशानियों में से सबसे बड़ी परेशानी है संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अदालत में संपत्ति से जुड़ी मामले बहुतायत में दर्ज होते हैं। चूँकि इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए लंबित मामलों की संख्या में संपत्ति संबंधी मामले ही ज़्यादा हैं। ये मामले सालों साल चलते हैं। अनेक बार तो यह भी देखा जाता है कि तब तक अगली पीढ़ी मामले में परिवादी या उत्तरवादी की जगह ले चुकी होती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए फैमिली सेटलमेंट एक अच्छा उपाय है। आइए चर्चा करते हैं कि फैमिली सेटलमेंट द्वारा कैसे ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं बगैर समय गंवाए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है फैमिली सेटलमेंट? फैमिली सेटलमेंट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें परिवार के सभी संबंधी पक्ष मिलकर यह तय करते हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से होगा। आमतौर पर इस तरीके का इस्तेमाल कॉमन प्रॉपर्टी या जॉइंट प्रॉपर्टी सेटलमेंट के लिए होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़मीन या मकान के साथ साथ ज्वेलरी, कैश इत्यादि को भी ऐसे समझौते के अंतर्गत लिया जाता है। कानूनी मान्यता क्या होती है? कानूनी मान्यता भारत में फैमिली सेटलमेंट की कानून मान्यता काफ़ी पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में काले और अन्य बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन मामले में विस्तार से यह स्पष्ट किया था कि एक फैमिली सेटलमेंट में क्या क्या अनिवार्य तत्व होने चाहिए जिससे उस फैमिली सेटलमेंट का प्रावधान ठोस रूप से बाध्यकारी हो। और साथ ही हाल ही में 31 जुलाई 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने रविंद्र कौर बनाम मंजीत कौर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर कोई फैमिली सेटलमेंट ईमानदारी से किया गया है तो कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य होगा। एक बार ऐसे सेटलमेंट अमल में आने के बाद इसके हिस्सेदार उस पर सवाल उठा नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि परिवार को लंबे समय तक चलने वाली ऐसी मुकदमेबाजी से बचाया जा सके जिससे अक्सर परिवार की एकता टूटती है और सदस्यों में आपसी नफरत फैलती है। आइए ये भी जान लेते हैं साथ में कि क्या फैमिली सेटलमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के फैसले के अनुसार यदि कोई फैमिली सेटलमेंट मौखिक किया गया है तो उसे रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के मुताबिक अगर समझौता लिखित है, उससे बंटवारे के नियम और विवरण तय हो रहे हैं तो कोर्ट में मान्य होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और तीसरा, अगर मौखिक समझौते के तहत परिवार के सदस्यों द्वारा बंटवारे को अमल में लाया जा चुका है और बाद में मात्र रिकॉर्ड के लिए कोई समझौता ज्ञापन बनाया जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ऐतिहासिक रूप में पारिवारिक विवादों और संपत्ति नियोजन को निपटाने के लिए फैमिली सेटलमेंट एक उपयोगी उपकरण साबित हुआ है। इसके तहत पारिवारिक संबंधों के बीच एक आपसी समझौता होता है जो परिवार के सभी सदस्यों को मान्य होता है और साथ ही जिसका विधिक महत्व है, इसलिए इसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। फैमिली सेटलमेंट की वैधता से जुड़ी मुकदमेबाजी से बचने के लिए परिवारजनों को ऐसे किसी विधिक सलाहकार से परामर्श करके दस्तावेज तैयार करना चाहिए जिससे इस विषय में अनुभव हो। तो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। संपत्ति बंटवारे में पारिवारिक समझौता की मान्यता क्या होती है। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अब भी अगर डाउट हो रहा हो तो दोस्तों आप जो है बगैर हिचकिचाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके प्रश्न का आंसर देने का ज़रूर प्रयास करूंगा। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हों तो रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिए ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। थैंक यू फॉर गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।